जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एक हमारे व्यूअर है, इन्होंने हमसे ये पूछा था कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है इंडेक्स फंड के अंदर और साथ में मेरे पास एक और ऑप्शन है जो कि है ईटीएफ। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम आज इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ईटीएफ के अंदर से इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं आपको 4 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले कंसिडर करना चाहिए ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। ये जो 4 फैक्ट्स है उनको आप आसानी से समझ सकते हो और साथ में ये आपको हेल्प भी करेगा डिसाइड करने में कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सस्ता पड़ता है, साथ में कौन सा कन्वीनियंट भी है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर अगर आपको इंडेक्स कैटेगरी के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, वो अगर ईटीएफ के थ्रू, तो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहाँ पर किसी भी तरीके का डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी एएमसी की वेबसाइट से या फिर एएमसी का एप्लीकेशन में से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये जो दोनों तरीके हैं, डीमैट अकाउंट और विदाउट डीमैट अकाउंट, दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं, बहुत ही इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ईटीएफ के मामले में आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन तो यही है। दूसरे फैक्टर को हम समझते हैं। दूसरा यहाँ पर है लिक्विडिटी का इश्यू। अब यहाँ पर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको वहाँ पर ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मान लो कि अगर कोई भी इंडेक्स अपर सर्किट के अंदर लगा हुआ है तो उस समय हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि ईटीएफ के अंदर जो भी इंडेक्स है उसका रिस्पेक्टिव वो अपर सर्किट में लगा हुआ हो। अभी ऐसे बहुत सारे कम ही मामले ऐसे हैं जहां पर ईटीएफ का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपर सर्किट के अंदर लॉक हो चुका है। सिर्फ ऐसी कंडीशंस के अंदर ही हमको लिक्विडिटी नहीं होती है, हम ईटीएफ वहां पर खरीद नहीं सकते। लेकिन ये ओकेजन बहुत ही रेयर होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंडेक्स फंड के अंदर। अगर हम इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर कभी भी लिक्विडिटी के इशू नहीं होता है, क्योंकि आज हम अगर खरीदते हैं तो फंड मैनेजर उसको वहाँ पर उसी दिन बाय करता है और साथ में आपको दूसरे दिन पर रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर ईटीएफ के अंदर थोड़ा लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही रेयरली। और अगर इंडेक्स फंड अगर आप एएमसी की वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से लेते हो तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपको आज लेना है तो आज ही आप अपना ईटीएफ ले सकते हो, और अगर उसको सेल करना है तो आज ही उसको सेल भी कर सकते हो। ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ईटीएफ को खरीदते हो तो वो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। आप वहां पर कभी भी बहुत ही आसानी से ईटीएफ खरीद सकते हो और तुरंत ही बेच सकते हो। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड को एएमसी की वेबसाइट से खरीदते हो तो उस समय क्या होता है, ये कंडीशन वहां पर होती है कि अगर आप आज इंडेक्स फंड को खरीदते हो तो उसका सेटलमेंट अगले दिन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ईटीएफ की तरह यहाँ पर ऐसी सहूलियत वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है इंडेक्स फंड्स के अंदर। आज अगर हमने कोई भी इंडेक्स फंड लिया है तो उसका सेटलमेंट कल होगा, लेकिन सेल करने के समय पे अगर हम आज सेल करते हैं 3 बजे से पहले तो उसका सेटलमेंट भी कल ही होगा, मतलब नेक्स्ट डे होगा। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स फंड के अंदर ये जानना जरूरी हो जाता है कि सेटलमेंट यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है। अब हम चौथे फैक्टर को समझते हैं जो कि है कॉस्ट का। ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम ईटीएफ को डीमैट अकाउंट के थ्रू लेते हैं तो वहाँ पर हमको सिर्फ ब्रोकरेज लगता है, लेकिन अगर हम कोई भी इंडेक्स फंड को खरीदते हैं तो वहाँ पर हमारा जो भी ब्रोकरेज है वो तो लगता ही है। ब्रोकरेज को हमको नहीं देना पड़ता है, लेकिन जो मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो जो भी ब्रोकर को यूज़ करती है वहाँ पर उसको वहाँ पर ब्रोकरेज देना पड़ता है। साथ में वहाँ पर मैनेजमेंट फीस भी रहती है। मतलब इंडेक्स फंड के अंदर ब्रोकरेज प्लस मैनेजमेंट फीस, ये दोनों यहाँ पर काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर ईटीएफ आपको सस्ता पड़ता है, और जबकि इंडेक्स फंड अगर आप एएमसी के साइट से लेते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ।
कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ही बड़ा है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके वहां से ईटीएफ को खरीद लेना चाहिए। ये सबसे सस्ता ऑप्शन रहेगा। साथ में आपको ये सेटलमेंट का भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे? जो मैंने आपको आगे बताया कि अगर आपको आज ईटीएफ लेना है तो आज ले सकते हो और उसको कल सेल करना है तो कल उसको सेल कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर ऐसा नहीं है। पहला वहाँ पर आपको थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, साथ में अगर आपको सेटलमेंट करना है मतलब सेल करना है तो तुरंत आप उसको नहीं कर पाओगे। और एक और बात, अगर आपको सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर दे दिया है, आप मुझे यहाँ पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।